आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल्स के बारे में। मस्टर्ड ऑयल वर्सेस ऑलिव ऑयल। मैं डाइटिशियन रीतल गोदवानी आपको बताऊंगी कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है एंड कौन सा ऑयल हमें फैट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। एंड जो मार्केट में इतनी सारी वैरायटी है विद अ फैंसी नेम के साथ जो आते हैं उनका क्या मतलब है एंड आपको कौन सा खरीदना चाहिए एंड कौन सा नहीं। तो आप सबने कॉमनली नाम सुना होगा रिफाइंड ऑयल, सेमी रिफाइंड, अनरिफाइंड या फिल्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, कच्ची घानी। तो इतने सारे ऑयल्स में से हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑयल लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो पहले हम फिल्टर लगाते हैं कि किस टाइप का ऑयल हमारे लिए बेस्ट है एंड स्पेसिफिकली इंडियन कुकिंग के लिए अच्छा है। तो हम मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल के बारे में भी बात करेंगे एंड वो वेट लॉस के लिए कितने बेनिफिशियल है वो भी देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपनी ग्रोसरी लिस्ट से वो ऑयल्स हटाते हैं जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, जो रिफाइंड ऑयल, फिल्टर्ड ऑयल या सेमी रिफाइंड ऑयल, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाती है, केमिकल का यूज़ किया जाता है ताकि इनका स्मोकिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए, बट जिसकी वजह से कलर, फ्लेवर, टेस्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू सब चेंज हो जाता है। स्मोकिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो गया बट सब बाकी चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो सबसे पहले स्मोकिंग पॉइंट है क्या? अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो वो एक बर्निंग पॉइंट है। जितना ज़्यादा स्मोकिंग पॉइंट हाई होगा हम उतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर सकते हैं ऑयल को, वो जलता नहीं है। एंड जितना लो स्मोकिंग पॉइंट होगा उतनी जल्दी ऑयल जलने लगेगा, जिसकी वजह से उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलने लगेंगे एंड वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं एंड वो कैंसरस भी हो सकता है। तो हमें हाई स्मोकिंग पॉइंट का ही ऑयल यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो इंडियन कुकिंग को सूट करता है, बट रिफाइंड ऑयल नहीं। उनका स्मोकिंग पॉइंट तो हाई है बट बाकी चीज़ें गड़बड़ है। तो इसीलिए आप अपने जो ऑयल्स खरीद रहे हो उसमें से ये सारी चीज़ें हटा दो। अब जो आप खरीद सकते हो अब हम उसकी बात करेंगे। तो आप ले सकते हो कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्ची घानी ऑयल, या आप ले सकते हो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या वर्जिन ऑयल। ये सब अच्छे होते हैं, इनको हीट और केमिकल्स नहीं दिए जाते हैं, इनको नेचुरली मैकेनिकली प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर, फ्लेवर, टेस्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू सब सेम होता है। बट डिफरेंस क्या है कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी या एक्स्ट्रा वर्जिन में? तो कोल्ड प्रेस और कच्ची घानी सिर्फ हिंदी इंग्लिश का एक टर्म है। कोल्ड प्रेस जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया जाता है, कच्ची घानी ओल्ड मेथड के साथ यूज़ किया जाता है। वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी कोल्ड प्रेस ही होते हैं, बट जो ये टर्म है वो सिग्निफाई करता है उसकी क्वालिटी को। यूजुअली आपने कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल्स के ऊपर ये टर्म पढ़े होंगे। तो आप कोल्ड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन ये सारे ऑयल्स यूज़ कर सकते हो, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, इनमें कोई भी हीट और केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो ये बात तो साफ हो गई कि हमें कौन सा ऑयल लेना चाहिए एंड कौन सा ऑयल नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं इंडियन कुकिंग के अकॉर्डिंग इंडियंस के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है, देसी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल कि विदेशी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो हम बेसिकली 4 चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं एंड एंड में आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि कौन सा ऑयल बेस्ट है। तो पहला जो कंपैरिजन पॉइंट है वो है स्मोकिंग पॉइंट। तो अगर मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट देखें तो 250 डिग्री सेल्सियस होता है एंड ऑलिव ऑयल का 150 टू 190 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बेसिक इंडियन कुकिंग के लिए 130 टू 140 डिग्री ऑयल का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एंड वहीं पे जहाँ ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट खत्म हो रहा होता है। मिनिमम तड़के के लिए आपको 150 टू 160 डिग्री टेम्परेचर की नीड होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑयल वर्सेटाइल है। ऑलिव ऑयल को हम लाइट कुकिंग या सैलेड, सूप्स में यूज़ कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल को हम ये सारी चीज़ों में भी और साथ साथ में इंडियन कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी रिसेंटली आपने मार्केट में देखा होगा कि ऑलिव ऑयल भी लो एसिडिटी, एक्स्ट्रा वर्जिन, ब्लेंडेड ऑयल के साथ आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है ये आपकी इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट है। नाम कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है। ब्लेंडेड वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि इसमें कोई ऑयल मिक्स किया गया है, थोड़ा सा रिफाइन किया गया है ताकि उसका स्मोकिंग पॉइंट बढ़ाया जाए। सेकेंड कंपैरिजन पॉइंट है न्यूट्रिशनल वैल्यू। दोनों में बेसिक मैक्रोज मीन्स कैलोरीज तो सेम है, बट फैट किस टाइप का होना चाहिए, मिनरल्स की क्वांटिटी, ये सब डिफर करती है। तो वैसे फैट बहुत टाइप के होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट होते हैं। उसमें हमें फोकस करना होता है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीज़ें लें एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली चीज़ें अवॉइड करें।
क्योंकि उससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, वेट गेन भी हो सकता है। एंड सही मात्रा में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का रेशियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका रेशियो सही नहीं है तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हो सकते हैं एंड वेट भी गेन करवा सकते हैं। तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड नियर बाय 11 ग्राम होता है, ऑलिव ऑयल में 14 ग्राम, जो हमें कम लेना चाहिए। वैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मस्टर्ड ऑयल में नियर बाय 60 होता है, ऑलिव ऑयल में 73, पॉली अनसैचुरेटेड मस्टर्ड में 21 ग्राम्स एंड ऑलिव ऑयल में 11 ग्राम्स। सोडियम मस्टर्ड ऑयल में 0 होता है बट ऑलिव ऑयल में 2 mg होता है, पोटेशियम 0 होता है बट 1 mg ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, आयरन भी 0 होता है बट 0.5 mg ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। तो मिनरल्स थोड़े बहुत ऑलिव ऑयल में ज़्यादा हैं, बट अगर हम वाइटामिन की बात करें तो वाइटामिन ई मस्टर्ड ऑयल में 34 mg होता है एंड ऑलिव ऑयल में 14 mg होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे स्किन की एंड हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करता है। एंड दोनों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी बहुत है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बट मस्टर्ड ऑयल में एड ऑन एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो ऑलिव ऑयल में मिसिंग है। तो ये था न्यूट्रिशनल वैल्यू का कंपैरिजन। अब बात करते हैं थर्ड कंपैरिजन की, जो है अवेलेबिलिटी। मस्टर्ड ऑयल आपको लोकली इजीली मिल जाएगा, वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बेस्ट है। वहीं पे ऑलिव ऑयल मेडिटेरियन कंट्रीज़ के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो वहाँ का ओरिजिन है, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट है, वहाँ के लोकल लोगों के लिए लोकल फूड है वो। बट लास्ट नॉट दी लीस्ट, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल आपको इजीली 80 to 120 रुपीज़ पर लीटर मिल जाएगा एंड ऑलिव ऑयल वहीं पे आपको नियर बाय 600 to 1000 रुपीज़ पर लीटर मिलता है। ब्रांड वाइज पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट स्टिल मस्टर्ड ऑयल इज चीपर एंड पॉकेट फ्रेंडली। बट वहीं पे अगर हम टेस्ट और फ्लेवर को भी देखें तो मस्टर्ड ऑयल कॉम्प्लीमेंट करता है इंडियन डिशेस को एज कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइप का ऑयल बाय करना है एंड कौन से टाइप का अवॉइड करना है एंड किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। एंड देसी मस्टर्ड ऑयल हो या विदेशी ऑलिव ऑयल हो, दोनों के अपने अपने हेल्थ बेनिफिट है, बट बीइंग एन इंडियन हमारे लिए मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो ईजिली भी अवेलेबल है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। नेक्स्ट आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।